हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये 6 कली का पेटीकोट है। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि इसका नाप क्या है। तो इसमें हमें नाप के लिए केवल 2 ही नाप की ज़रूरत पड़ती है, एक इसकी लंबाई और दूसरा कमर। तो इसकी लंबाई है 35 इंच और कमर है 34 इंच। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। ये 2 मीटर कपड़ा है जिसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, इस तरह से। ये 4 फोल्ड कपड़ा है। ये कपड़ा 4 फोल्ड में है और इसकी फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ है और खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। इसमें सबसे पहले कमर की पट्टी निकालते हैं। तो कमर की पट्टी निकालने के लिए यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से। ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इस तरह से निशान को मिलाकर ये 2.5 इंच की पट्टी को कट कर लेना है। ये पट्टी मैंने कट कर लिया। अब इसकी कली का नाप निकालना है। तो इसकी कली का नाप का क्या हिसाब है? तो इसकी कली का नाप का हिसाब है, जितना हमारा कमर है उसे हम 8 से भाग देते हैं। इसका कमर है 34, जिसे हम 8 से भाग देते हैं। तो हमारा कितना आता है? 8 चौके 32। और यहाँ पॉइंट बैठा करके एक 0 बैठाते हैं। फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ एक 0 आया और एक 8 बचे 40। यानी कि इसका कमर, इसकी कली का नाप हमारा आया 4.25, यानी कि 4.25 इंच। इसकी कली का नाप आ गया 4.25 इंच। 4 इंच 2 पॉइंट। तो उसमें 2 पॉइंट हम सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं। तो इसकी कली का नाप हो गया 4.5 इंच। ये 4.25 इंच और इसमें 2 पॉइंट सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं, तो ये हो गया 4.5 इंच। तो यहाँ पे इस कोने में 4.5 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से। ये 4.5 इंच पे इस कोने में मैंने निशान लगा दिया और इस टेप को उठाकर फिर इस कोने पर आ जाना है और इस कोने पे 4.5 इंच पे निशान। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। तो इस निशान को इस निशान से मिलाने के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? हमारी 35 इंच है। तो ये 35 इंच, सबसे पहले ये 35 इंच को कट करके निकाल लेते हैं, जिससे हम इसकी डोरी बना लेंगे। ये 35 इंच मैंने इसलिए लिया क्योंकि टोटल पेटीकोट की लंबाई है 35 इंच। इधर 2.5 इंच की ये पट्टी लगेगी, तो मैंने इसलिए इसकी पूरी लंबाई ले ली, क्योंकि ये नीचे फोल्ड होगी। ये 2 इंच नीचे इसे फोल्ड करना। अगर मैं इधर 2.5 इंच की पट्टी लगती है तो नीचे से 2 इंच फोल्ड हो जाता है, इसीलिए इसकी पूरी लंबाई मैंने ली है। तो अब इसकी कली निकालने के लिए यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। इसी तरह से इस कोने में 4.5 इंच पे एक निशान लगा देना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका मिडिल पॉइंट निकालना होगा, इसका बीच। तो ये 35 है, यहाँ से यहाँ मैंने टेप को रखा। तो इसका मिडिल पॉइंट निकालने के लिए टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये जहाँ फोल्ड हुआ वहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट के सीध में इस टेप को रखना है और ठीक इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। तो ये हमारा है 17 इंच। 17 का हाफ हो गया 8.5। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। अब इस टेप को इस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से सीधा लाइन खींच देना है,
इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी ये 4 कली निकल गई, इधर ये 4 कली और इधर ये 2 कली, ये 2 कली, ये एक कली ये है और एक कली ये है, 2 कली। तो ये हो गई हमारी 6 कली का पेटीकोट। अब इस वाले जो किनारे साइड से जो कली निकली है 4 कली, अब इसे हमें इस तरह से उठाना है और इसे इस तरह से ऐसे करके फोल्ड करना है, इस तरह से डबल में दोनों को बराबर करके फोल्ड करना है। और इधर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह से कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने निकाल दिया और इधर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से कट करके निकाल देना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये बड़ी वाली जो कली है ये बीच में होगी, इस तरह से इसे पहले बीच में रखना है और ये साइड वाली कलियां इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। एक कली इस तरफ से और एक कली इस तरफ से, एक कली इस तरफ से, इस तरह से। और फिर इसके बाद ये दूसरी कली को भी इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और इसके अगल बगल भी ये इस तरह से एक कली इधर और एक कली इधर रखकर इसे पूरे में सबको सिलाई कर देना है, सबको। और उसके बाद सिलने के बाद फिर ये जो टेप है 2.5 इंच का, फिर इसे लगाना है। तो आइए फ्रेंड्स अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इन कलियों को हम आपस में जोड़ लेते हैं इस तरह से। इस तरह से सभी कलियों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने इसकी सभी कलियों को जोड़ लिया है। अब एक साइड इसकी मैंने ये खुली रखी है, तो जिस तरफ मैंने ये खुली रखी है उस तरफ इस तरह से ऊपर से 5 इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से 5 इंच छोड़कर फिर हमें सिलाई लगानी है। और इस 5 इंच को जहाँ हमने छोड़ा है वहाँ थोड़ा सा कपड़ा को मोड़ करके इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से। ये वाली भाग हमारी खुली रहेगी। इस तरह से इसे ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई लगानी है 5 इंच तक। और इस तरफ भी इसी तरह से 5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। ये वाली साइड हमारी खुली रहेगी। फिर इसे यहाँ से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है। यहाँ से सिलाई लगाकर इस साइड वाली कलियों को भी बंद कर देना है।
इसको मिलाते हुए अब हमें इसकी कमर की पट्टी लगानी है। सबसे पहले इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया। अब इसके कमर की पट्टी हमें अटैच करनी है। इस तरह से ये हमारी पट्टी है, यहाँ अटैच करनी है। सबसे पहले इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये दोनों साइड हमने फोल्ड कर दिया। इस तरह से दोनों साइड इसके मोड़ देना है। इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से मोड़ना है। अब इसके कमर में हमें पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी किस तरफ से लगेगी? ये उल्टी तरफ से। इधर ये सीधी साइड है, ये इधर उल्टी साइड से इसे जोड़ना है। ये भी उल्टी साइड रहेगी और ये पट्टी की भी ये उल्टी साइड रहेगी। और इस तरह से इसे यहाँ से जोड़ना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पट्टी को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरह से अटैच करना है। ये वाली सिलाई को इसे ये जो मैंने ये सिलाई है इसे अंदर की तरफ रख के यहाँ 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से इसमें ऐसे करके मोड़ना है। ये 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से ऐसे मोड़कर ये सिलाई को इसे अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर से इस तरह से रखकर सिलाई लगानी है। अब इसके नीचे इस तरह से मोड़ना है। पहले ये 1/2 इंच, इस तरह से 1/2 इंच, इसके बाद 1 इंच इस तरह से ऐसे चौड़ाई में इसे मोड़ देना है। इस तरह से एक सिलाई और इसके ठीक बगल में 2 पॉइंट छोड़कर दूसरी सिलाई। तो इस तरह से ये दूसरी सिलाई भी मैंने लगा ली है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा 6 कलियों वाला पेटीकोट बनकर तैयार हो गया है। ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको 6 कलियों वाला 6 पेटीकोट बनाना सिखाया। तो इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए। फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।